की सबसे बड़ी खबर, आज इंडिया गठबंधन वालों के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट, जी हां 2 घंटे 13 मिनट वाला करारा जवाब दिया। और इस 2 घंटे 13 मिनट मतलब 133 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से जीत की गारंटी दी है और देश को 10, 20 या 50 साल नहीं बल्कि अगले 1000 साल का विजन भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 भविष्यवाणियां की हैं, 4 भविष्यवाणियां, सुनिएगा ध्यान से। पहली भविष्यवाणी ये कि 2024 में भी मोदी सरकार ही आएगी, नंबर 1। नंबर 2 भविष्यवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी भविष्यवाणी है कि 2028 में यही विपक्ष फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। जी हां, एक भविष्यवाणी 2018 में की थी, 2023 में आएगा, 2023 में आ गया अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी भविष्यवाणी कर दिया कि 2028 में आप फिर से विपक्ष में होंगे और आप फिर से हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। 2, तीसरी भविष्यवाणी ये कि 2024 के बाद भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यह बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत की, अभी 5वीं है। चौथी भविष्यवाणी है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। ये 4 भविष्यवाणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके पूरे 133 मिनट के भाषण का निचोड़। आज मोदी के जवाब के बाद इंडिया वालों का या इंडिया गठबंधन वालों का अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिर गया। और अभद्र बर्ताव के लिए बड़ी खबर है, एक और अभद्र, अमर्यादित, गरिमाहीन बर्ताव के लिए कांग्रेस के सांसद और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट 133 मिनट वाले भाषण में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के हर एक आरोप का जवाब दिया, उसे आप इंडिया गठबंधन वालों पर पीएम की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। पहले आपको संसद में मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक्स के कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं, फिर आपको विस्तार से बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब को आप 2024 वाला भाषण कैसे कह सकते हैं। विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। 2028 में
आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा, ये देश का विश्वास। देखिए लब्बो-लुबाब कुल मिलाकर ये है, विपक्ष को लग रहा होगा गलती हो गई अविश्वास प्रस्ताव लाकर, गलती हो गई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी के खिलाफ, और मोदी को बोलने का मौका दे दिया, सेल्फ गोल हो गया। तो इसलिए सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर विपक्ष ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर लिया? आज देखिए इसका अंदाजा था, ऐसा नहीं है कि इसका अंदाजा नहीं था, नंबर्स थे नहीं, पीएम बोले सुना आपने 133 मिनट, ऐसी स्ट्राइक, गलती हो गई शायद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह चुन चुन कर आरोपों का जवाब दिया ना, उससे विपक्ष को यह एहसास संभवतः हो गया होगा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इंडिया गठबंधन एक बड़ी भूल कर दी, एक बड़ा सेल्फ गोल कह लीजिए आप। क्योंकि देखिए मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जिस तरह फील्डिंग लगाई थी, कि फील्डिंग तो ऑपोजिशन ने लगाई थी ना, कि आइए, उसके खिलाफ मोदी ने चौकों छक्कों की सेंचुरी लगा दी और 24 में बीजेपी की हैट्रिक जो है वो पक्की कर दी। आज पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास हमेशा एनडीए के लिए शुभ साबित हुआ है। अपने सेल्फ गोल का अंदाजा शायद विपक्ष को भी हुआ। ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर, मोदी का नॉकआउट, विपक्ष का वॉकआउट, दो तस्वीरें आपके सामने। झेलना मुश्किल हो गया था ऑपोजिशन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के हमले किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आईना दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असहनीय हमले विपक्ष के लिए झेलना इतना मुश्किल हो गया कि विपक्ष ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। पहले कहा जा रहा था मोदी बोले, मोदी बोले, मोदी बोले। जब बोले तो ऐसा बोले कि विपक्ष को बोलने लायक नहीं छोड़ा और विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। आज मोदी का नॉकआउट राउंड विपक्ष सह नहीं पाया। दूसरी तस्वीर इसलिए लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट आज कर दिया। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर और निचोड़। तो विपक्ष का अगला अविश्वास प्रस्ताव 2028 में आने वाला है क्या? यही विपक्ष, सत्ता में मोदी, बीजेपी की सरकार, यह भविष्यवाणी की आज प्रधानमंत्री ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए भविष्यवाणी की कि 2018 की तरह 2023 की तरह विपक्ष 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। और इस दावे के जरिए प्रधानमंत्री ने बता दिया कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ही आने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2028 में जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष जिसका बुरा चाहेंगे, अच्छा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खड़ा हूं उसका सबसे बड़ा उदाहरण, 20 सालों से मेरा बुरा चाह रहे हैं और जनता ने देखिए भला किया हुआ, उन्होंने उदाहरण दिए। ये सबसे बड़ा बयान था। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2018 वाली और 2023 वाली भविष्यवाणी दिखाते हैं, 2028 वाली, जिसमें से एक भविष्यवाणी तो 100% सच साबित हो चुकी है। सुनिए। देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। सीक्रेट वरदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया सीक्रेट वरदान। इंडिया वालों का मोदी पर, विपक्ष का मोदी पर ये एक तरीके का सीक्रेट वरदान प्राप्त है। जब जब बुरा बोला भला हुआ, जब तक बुरा चाहा हमेशा भला हुआ। और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मोदी का शुभ लाभ।
2028 में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी भविष्यवाणी कर दी। सीक्रेट वरदान के अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है और यह समय भारत की अगले 1000 साल की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत, सुनिएगा बहुत बड़ी बात है ये, अगले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के हर एक आरोप का चुन चुन कर जवाब दिया। विपक्ष मोदी को घेरने के लिए, मोदी पर दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, बिल्कुल ठीक। लेकिन आज मोदी के जवाब से ऐसा लगता है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव उल्टा पड़ गया। विपक्ष ने फील्डिंग सजाई, मोदी ने सेंचुरी लगाई। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण फायर ब्रांड हो सकता है। इस बात का अंदाजा शायद राहुल गांधी को पहले से था। इसलिए जो राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे, आज वो प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ही संसद से निकल लिए। हालांकि बाद में आ गए थे वो, और प्रधानमंत्री के भाषण के करीब 90 मिनट बीत जाने के बाद लोकसभा में लौटे। शुरू होने से पहले निकल लिए, 90 मिनट के बाद लौटे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार 2024 में लौटकर आएगी और तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी ने कहा कि विपक्ष ने जिसका बुरा चाहा उसका भला हो रहा है। उदाहरण दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसको नाम दिया सीक्रेट वरदान। 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे। तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे, बताओ। मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक। देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। अच्छा, सीक्रेट वरदान को लेकर 3 बातें कही, 3 उदाहरण दिए। एलआईसी को लेकर बुरा चाहा, एलआईसी को डूबने के लिए क्या कुछ कहा गया, एलआईसी ऊपर पहुंच गया। एचएएल को लेकर क्या कुछ कहा, एचएएल का स्टॉक ऑल टाइम हाई पहुंच गया। बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या कुछ कहा, एनपीए का हाल देखिए आप, एनपीए की रिकवरी शानदार लेवल पर है। 3 उदाहरण दिए और कहा सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खड़ा हूं, मेरे लिए बुरा चाहा, देखिए 20 साल में जनता ने मेरा कितना भला किया। आज अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री के निशाने पर जो पार्टी सबसे ज्यादा रही ना, पूरा निचोड़ रही है, वो रही कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए कांग्रेस जमीन से साफ हो चुकी है। गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, यूपी, बिहार जैसे राज्य कई सालों से कांग्रेस पर अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। भारत पिछले 8 साल से कांग्रेस के लिए नो कॉन्फिडेंस कह रहा है, नो कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह कांग्रेस की नीतियां हैं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी।
न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई वोटरों को भुलाने के लिए। गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। सोचिए, विपक्ष सोच रहा होगा ना गलती होगी, गांधी सरनेम चुरा लिया। सर मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जिक्र किया कि गांधी सरनेम चुरा लिया। गैंडी से गांधी, वो कहानी आप सभी जानते हैं। वैसे मोदी ने आज यूपीए गठबंधन का नाम बदलकर I.N.D.I.A करने पर भी विपक्ष की शाब्दिक धुलाई कर दी, आज धो डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम बदलना सिर्फ देश के लोगों को धोखा देने के लिए, इंडिया के टुकड़े कर दिए, डॉट लगा के इंडिया के टुकड़े कर दिए। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले आपने यूपीए के क्रियाक्रम का जश्न मनाया बेंगलुरु में। आप लोगों ने खंडहर पर नया प्लास्टर लगाया और अपने मरते हुए गठबंधन को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के टुकड़े कर दिए विपक्ष ने, यह कहा प्रधानमंत्री ने। हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। अब देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाद अगला नंबर किसका लगना था? राहुल गांधी जी का। 90 मिनट बाद आए, लेकिन नंबर लग गया उनका भी। प्रधानमंत्री के निशाने पर सबसे ज्यादा वो रहे, अगला नंबर उनका था, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी और गांधी परिवार को निशाना बनाकर प्रधानमंत्री ने कई ऐसी बातें कही जो कांग्रेस को बहुत चुभ रही होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कई वर्षों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रही है। नाम नहीं लिया उन्होंने प्रधानमंत्री ने, लेकिन राहुल गांधी वहां पर बैठे हुए थे जब उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी एक ही फेल्ड प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रही है। इसी का नतीजा है कि देश में कांग्रेस के खिलाफ नफरत का माहौल है, लॉन्चिंग फेल हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन ये झूठ और नफरत की दुकान है। गांधी परिवार का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परिवार ने गांधी का नाम भी चुरा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस परिवार के लोगों के जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, सुना आपने, जन्मदिन पर चार्टर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाती है, जिनके लिए ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे, आज उसी हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला गरीब उड़ रहा है। जो लोग छुट्टी मनाने के लिए, सुनिएगा ये फैक्ट, जो लोग छुट्टी मनाने के लिए नेवी के युद्ध पोत मंगवा लेते थे, युद्ध पोत में छुट्टियां मनाई जाती थी, आज वो जहाज युद्ध पोत जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए काम आ रहा है।
कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे, आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया था, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। ये कहा जा रहा था कि मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर चुप क्यों हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो कब बोलेंगे। मोदी जब मणिपुर के मुद्दे पर बोल रहे थे, उससे पहले विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। जी, आपको हैरानगी होगी, लेकिन यह तथ्य है। मणिपुर पर बोलना जैसे ही शुरू किया प्रधानमंत्री ने, मकसद तो यही था ना, विपक्ष सुनना चाह रहा था ना मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर बोल रहे थे, उससे पहले विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। यानी कि जिस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पिछले कई दिनों से चिंता जाहिर कर रहा था, वो समझ गया था कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे, उत्तर पूर्व पर बोलेंगे, तो उत्तर पूर्व के सारे पाप किन किन पार्टियों ने क्या क्या किए वो सारे गिनाए जाएंगे। संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो रही थी, प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर हंगामा हो रहा था। लेकिन जब मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, तो इस मुद्दे पर हंगामा मचाने वाले कई नेता सदन से वॉकआउट कर चुके थे। मणिपुर के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर और देश को विश्वास दिलाया कि देश मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़ा है। जो हुआ दुखदाई है। मणिपुर के हर एक दोषी को जरूर सजा मिलेगी और मणिपुर के भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। मोदी ने कहा कि सरकार ने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के पास ना तो इरादा था, ना हिम्मत थी मोदी को फेस करने की। इसलिए विपक्ष हमेशा मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा से भागता रहा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। मणिपुर की घटना पर आंसू बहा रही कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, सुनिएगा ये फैक्ट, शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि दबा दिए जाते हैं ऐसे तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 1966 में मिजोरम की घटना याद दिलाई, जब आपने
ही देश के नागरिकों पर वायु सेना को बम गिराने का आदेश दिया था। आप में से बहुत लोग हैरान हो गए होंगे, आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि वायु सेना ने बम गिराए थे हमारे ही देश के, पाकिस्तान या कहीं और नहीं, हमारे ही देश के एक हिस्से मिजोरम, हमारा देश भारत, इंडिया, वायु सेना ने बम गिराए थे मिजोरम पर 1966। मिजोरम के लोगों पर यह बमबारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुई थी, क्योंकि तब मिजो नेशनल आर्मी नाम के उग्रवादी संगठन ने मिजोरम में भारतीय सेना के कुछ ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने वायु सेना को मिजो नेशनल आर्मी के खिलाफ हवाई हमले का आदेश दे दिया। हालांकि कांग्रेस की किसी सरकार ने कभी यह बात नहीं मानी कि इंदिरा गांधी के आदेश पर अपने ही देश के अंग मिजोरम पर वायु सेना ने, हमारे देश की सेना ने हवाई अटैक किया, हवाई हमले किए। इंदिरा गांधी सरकार ने कहा था कि वायु सेना के विमान राशन गिराने के लिए भेजे गए थे, लेकिन कांग्रेस कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि राशन गिराने के लिए खतरनाक फाइटर जेट भेजने की क्या मजबूरी थी। इसी घटना का जिक्र देखिए, कांग्रेस को, ऑपोजिशन को समझ आ गया कि मणिपुर पर चर्चा होगी तो सारे जो बातें की गई हैं, जो सारे पाप हैं, वो सारे खुलकर सामने आ जाएंगे देश के। उन्हीं में से एक है मिजोरम बमबारी एयरफोर्स की। इसी घटना का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी किया। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी।